हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जीके की फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको मिलेंगे थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन होंगे और जो आगे की क्लासें होंगी वो बहुत एडवांस मान लो या बेहतरीन क्लासें होने वाली है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो एडवांस अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एडवांस जो कि बेसिक्स के बिना क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ी नींव ज़रूरी होती है। तो हम पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। और उसका पहले मैं आपको क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये क्वेश्चन रहेंगे और इनके आंसर्स मैं बताते हुए चल रहा हूँ, और लास्ट में आपको इसी वीडियो में रिटर्न में भी मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे देश का क्या नाम है, तो हम आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है कि जो संविधान है उसमें कि इंडिया जो कि भारत है। मतलब हमारे देश के वैसे तो कई नाम हैं, जैसे इंडिया है, भारत है, और भी कई नाम हैं, लेकिन जो संविधान में लिखा गया आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में वो लिखा गया है कि इंडिया जो कि भारत है। मतलब दोनों नाम स्वीकारे गए हैं, इन दोनों में कंट्रोवर्सी थी, फिर दोनों को ही मान लिया गया। तो हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया और भारत दोनों है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो पहले ये राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उनको हटा दिया गया और उनको यूटी स्टेट्स में बदल दिया गया। तो आज जो स्टेट्स की संख्या है भारत में वो है 28, और इनमें जो सबसे नया है वो तेलंगाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भारत की आकृति कैसी है। तो हम भारत की आकृति जैसे देखते हैं तो इसकी आकृति है चतुर्भुजाकार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे का सवाल है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी या यूटी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे जो भारत में हैं वो 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम में नीचे वाले क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं, इसको 5वें क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में किस राज्य में होता है। तो आप जानते हो कि 28 राज्य हैं। तो जो हमारा सबसे पूर्वी राज्य है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, और है भी अरुणाचल प्रदेश, कहते ही नहीं है। तो सबसे पहले सूर्योदय भारत की किस राज्य में होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि ये सबसे पूर्व में स्थित है और पृथ्वी जो होती है वो पूर्व से पश्चिम में घूमती है, जिसके कारण सबसे पहले पूर्व में सूर्योदय होता है। और पूर्व में हमारा जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो हमने 5वें क्वेश्चन में देखा कि सूर्योदय कहाँ सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये सबसे पूर्वी राज्य है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों का आंसर सेम ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। और फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं 8 नंबर में, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो देखो, भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो है तमिलनाडु, और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी पॉइंट का मतलब है कि जो भारत का एंड पॉइंट है साउथ में वो है इंदिरा पॉइंट, जो अब पानी में डूब गया है। पहले वो एक द्वीप हुआ करता था, लेकिन उसमें कुछ सुनामी आई जिसकी वजह से वो डूब गया। तो हमारा जो दक्षिणी पॉइंट और जो दक्षिणतम पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। और जो दक्षिणी पॉइंट है, जो मतलब लैंड का पॉइंट है, वो है हमारा दक्षिणी पॉइंट, वो है तेलंगाना में, कन्याकुमारी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका आंसर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
और जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में ही है, और वो हमारे जो लैंडस्केप है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के 8 संघ शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो हमने देखा कि 8 संघ शासित प्रदेश है, जिसे यूटी स्टेट्स भी बोल सकते हैं या यूनियन टेरिटरीज भी बोल सकते हैं। तो ये आता है, पहला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी जो 370 धारा हटाई गई थी उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो राज्य हुआ करता था उसको तोड़ दिया गया और इसको 2 यूटी स्टेट्स में बांट दिया गया। यूटी स्टेट्स का मतलब है संघ शासित प्रदेश। यूटी यूटी का पूरा नाम आपने देखा ही होगा, यूनियन टेरिटरीज, और स्टेट्स है ही। तो पहला है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ झीलें भी पाई जाती है, डल झील है, वुलर झील है, और यहाँ जो मतलब घूमने का एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य मिलता है, जहाँ यहाँ ट्रेवलर्स आते हैं वो घूमने के लिए। बहुत बहुत प्रसिद्ध जगह है मतलब कश्मीर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लद्दाख। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, और ये 2 नंबर का हमारा संघ शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों नए हैं। उसके बाद चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के दोनों के जो मिलन बिंदु पर स्थित है, वहाँ है चंडीगढ़, जो उनकी भी राजधानी भी हुआ करता है और एक यूटी स्टेट भी है। उसके बाद दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, हमारे कंट्री की कैपिटल है दिल्ली, वो भी यूटी स्टेट्स में आती है। यूटी स्टेट्स का मतलब होता है कि यहाँ जो सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सीएम, जो मुख्यमंत्री होता है, ये नहीं होता यहाँ। इसमें जो रूल करता है वो कौन होता है, सेंटर की तरफ से होता है। इसमें गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, ये लोग करते हैं। उसके बाद आता है 5वां नंबर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, और ये प्रवाल से बना हुआ है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। उसके बाद नंबर 6 में देखते हैं दमन और द्वीप और दादरा एवं नगर हवेली। मतलब ये पहले अलग अलग हुआ करता था, दमन एवं द्वीप और दूसरा दादरा और नगर हवेली, लेकिन इसको अब जोड़ करके एक बना दिया गया है, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली। और 7वां जो है यूटी स्टेट वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी वैसे तो 4 भागों में बटा हुआ है, लेकिन पुडुचेरी जो है मुख्यतः अगर हमें मैप में लगाने के लिए बोला जाए तो वो पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के जो पूर्वी तट पे। उसके बाद 8वां नंबर है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार ये वैसे तो इसको कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः जो मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 है, एक तो अंडमान और एक निकोबार। और ये जिस अक्षांश से अलग होते हैं वो होता है 10 डिग्री चैनल, जो इसे अलग करता है। तो ओके गाइज, आपको समझ आया होगा।